हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्लास 10 संस्कृत के सिलेबस की 2022 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट से देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोड नंबर देख लीजिए यहाँ से आप लोग, ठीक है। सो इसी कोड वाले स्टूडेंट्स इस सिलेबस को देखेंगे जिसका कोड है 122, यानी कि 122 अगर किसी का कोड है संस्कृत का, देन ये सिलेबस उन्हीं के लिए है। सो गाइस, इसी कोड वाले स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस देखेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा फॉर्मेट भी स्टडी करेंगे एंड चैप्टर भी देखेंगे कौन कौन से आपके आएंगे, कौन कौन से एग्जाम में नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर चैप्टर की बात करते हैं पीडीएफ फाइल से। एनसीईआरटी की बुक अगर क्लास 10 संस्कृत की बात करें तो शेमुषी द्वितीय, ठीक है। इससे आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? सो गाइस, एक तो चैप्टर 1 आ रहा है आपका, चैप्टर 2 आ रहा है आपका, ठीक है, चैप्टर 4 आ रहा है। जिसको आपको बोला जा रहा है ना उसी पे टिक लगाइएगा, जिस पे आपको नहीं बोला जा रहा है उसके सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, देन सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। सो अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे देन आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्लियरली देखिए, चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12। सो गाइज, ये चैप्टर्स जो हैं आपके शेमुषी द्वितीय से आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी बुक्स के चैप्टर। व्याकरण के चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पेपर में फॉर्मेट में जो भी आपका सीबीएसई के साइड सिलेबस आया है वो गिवन है कि ये चैप्टर्स आपके आएंगे। जो आपके वहाँ से स्क्रीनशॉट भी है, जो आपके वहाँ पर गिवन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ से ली है जो आपको गिवन है कि चैप्टर 1 आ रहा है आपका, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 4 आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9 और 12। सो गाइज, एज इट इज देख सकते हैं यही आपके वो चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। यही चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। तो रिड्यूस्ड कौन से हुए हैं वो वाले बता दीजिए। सो गाइज, रिड्यूस्ड जो हुए हैं, रिड्यूस्ड चैप्टर आपके जो हैं चैप्टर 3, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये 3 आपको संस्कृत के चैप्टर्स स्टडी नहीं करने हैं। तो इन तीनों पे आप कट लगा दीजिए, बाकी सभी चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। ये बात क्लियर हो गई ना अच्छे से? गाइस, एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर आपको इन एनसीईआरटी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो प्रिंस एजुकेशन ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की, सभी सैम्पल पेपर्स की, ठीक है, सिलेबस की, सबकी पीडीएफ फाइल आपको प्रिंस एजुकेशन ऐप पर मिल जाएगी। सभी क्लासेस के लिए सभी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्विज क्वेश्चन भी आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर मिलते रहेंगे, राइट। नाउ आगे बात करते हैं। सो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं गाइज, देख सकते हैं हमारा जो गिवन है ये आपका 122 कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए है। सो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा आपको गिवन है कि ये वाले चैप्टर्स आपके आएंगे। अब बात कर लेते हैं पहले फॉर्मेट की एंड देन कंप्यूटर के ग्रामर के सिलेबस की बात करेंगे कि संस्कृत में ग्रामर का कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक अपठित गद्यांश आएगा। जो ये चैप्टर्स आपको बताए हैं शेमुषी से, इससे आपका गद्यांश आएगा। गद्यांश में आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 2+4+1 मार्क्स, यानी कि टोटल ये आपके यहाँ से ये 3 मार्क्स का आएगा। तो इस तरीके से 10 मार्क्स के आपके गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षक लेखन आ सकता है, अनुच्छेद आ सकता है, एक पद पूर्ण वाक्य लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये क्रिया पदचयनम आ सकता है, कृत क्रिया कौन सी है, विशेषण कौन सा है, पर्याय कौन सा है, ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये आपकी ग्रामर में आती है, तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नाउ आगे बात करते हैं रचनात्मक कार्य, ठीक है। तो रचनात्मकम कार्यम की बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें आ रही गाइस इसमें? खंड ख में फर्स्ट ऑफ ऑल कितने खंड आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे खंड क आपका हो चुका है, अब खंड ख है, फिर खंड ग है एंड देन खंड ग है। 4 खंड में आपका पेपर आएगा। खंड ख में क्या क्या आएगा? औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। कोई भी एक आपको पत्र लिखना होगा, 5 मार्क्स का है। तो इसलिए संस्कृत में जो पत्र है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 5 मार्क्स तो गाइस पक्के हैं आपके, ठीक है। तो वो जितना फॉर्मेट भी अच्छे से आता है ना, देन आप इजीली लिख पाएंगे। उसके बाद चित्राधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, राइट। तो या थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा? चित्र के आधार पर उसको वर्णन करना है। उसका मीन्स कोई चित्र दे दिया जाएगा, उसका आपको वर्णन करना है।
ठीक है, या फिर कोई अनुच्छेद दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी कितने मार्क्स का है आपका? 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी है तो 5 मार्क्स का है, राइट। तो इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी आप अच्छे से बेस्ट कर सकें वो आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका गाइज यहाँ से अनुवाद आएगा, हिंदी भाषायाम, आंग्ल भाषायाम व लिखिता नाम, ठीक है, सरल वाक्य नाम, संस्कृत भाषायाम अनुवाद है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स के अनुवाद बनाने आएंगे इनसे रिलेटेड। तो गाइज ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा ये टॉपिक। तो तीनों टॉपिक हैं, 15 मार्क्स के हैं, खंड है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, राइट। नाउ खंड ग पे चलते हैं। खंड ग जो कि व्याकरण से है, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल संधि, संधि आ रही है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मीन्स ये आपको नॉर्मली बताया है, बट संधि का पूरा टॉपिक ही स्टडी करना, मेनली यहाँ पे आपको क्लियरली बट दिया हुआ है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट। तो संधि आएगी आपकी। समास आएंगे, समास में आपका क्या क्या आ सकता है गाइस? जैसे तत्पुरुष समास हो गया आपका, बहुव्रीहि समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, राइट। तो ये आपके क्या आ रहे हैं यहाँ पर? समास आ रहे हैं, ये आपके समास आएंगे। तो ये वाले जो समास हैं इनको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, राइट। तो इनसे रिलेटेड तत्पुरुष की विभक्ति क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, अव्ययी भाव समास क्या है, उसके रूप, अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, तो ये वाली चीजें सारी आपको, द्वंद्व समास, तो ये सब चीजें आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। प्रत्यय, इसमें क्या क्या आएगा गाइस? इसमें ये दोनों प्रत्यय आएंगे आपके, ठीक है। तो इस टाइप से आपका, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 4 मार्क्स का प्रत्यय से आपका टॉपिक आएगा, राइट। तो ये ग्रामर के सिलेबस की बात हो रही है अभी, आगे PDF फाइल से भी हम लोग देख लेंगे। नाउ गाइज, इससे आगे बात करते हैं वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तनम में केवल लट लकार आएगा, कृत, कर्म, क्रिया, राइट। तो केवल लट लकार वाले आपको पढ़ने हैं वाच्य परिवर्तन में, तो यही आप स्टडी कीजिएगा। तो ये ग्रामर के पोर्शन पर टिक लगा लीजिए। संधि आ रहा है, समास आ रहा है, प्रत्यय आ रहा है, वाच्य परिवर्तनम आ रहा है, समय, समय आ रहा है आपका, इसमें ये समय लेखनम आएगा, ठीक है। तो इन टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अव्यय पदानी, तो अव्यय पदानी में ये वाले टॉपिक्स आएंगे आपके, तो इन्हें अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अपनी बुक ओपन करेंगे ना, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, उन पर टिक करते जाइए, राइट। अशुद्धि संशोधनम, तो गाइज ये आएगा आपका, इसमें वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में, इनमें से कुछ भी संशोधन के लिए आ सकता है, कोई भी अशुद्धि दे सकते हैं जिसको आपको शुद्ध करना होगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये भी आपका। सो गाइज इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नाउ अब आगे बात करते हैं आपके पठिता बोधनम में जो चैप्टर से आएंगे। सो गाइज उसमें आपके गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट। पद्यांश से रिलेटेड आ जाएंगे, नाट्यशरम इससे आ जाएंगे रिलेटेड, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। और आपका क्या आ सकता है? वाक्येषु रेखांकित पदानी अधिकृत्य चतुर्णानाम प्रश्नानाम निर्माणाम, तो गाइज यहाँ पे कोई श्लोक भी आ सकता है, कोई वाक्य आ सकता है जिसको आपको, जिसके बारे में आपको पूरा रेखांकित करना है, उसके बारे में क्वेश्चन को, ठीक है। कोई घटना क्रम अनुसार कथा लेखन के लिए आ सकता है, राइट। और कोई पर्सन दे दिया, उसका अर्थ बताने के लिए आ गया, कोई पैराग्राफ दे दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। श्लोक आ गया, श्लोक का भावार्थ लिखने के लिए आ गया, तो ये सभी आपके चैप्टर से आएंगे गाइस, तो अच्छे से नहीं स्टडी कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके। तो यहाँ से ये आपके चैप्टर्स जो हमने अभी देखे थे कि कैसे कैसे कौन कौन से आएंगे। नाउ चलते हैं हम अपनी PDF फाइल की तरफ, राइट। सो गाइज यहाँ पर हमने देखा था कि हमारे चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं ग्रामर के सिलेबस की, ये है गाइज आपका ग्रामर का सिलेबस, ठीक है। तो अभी हमने देखा अपठित, जो हमारे अपठिता बोधनम भी आ रहा है, पत्र लेखन भी आ रहा है, अनुच्छेद लेखन भी आ रहा है, चित्रवर्णन भी आ रहा है, ठीक है, वाक्य रचना के लिए भी आ रहा है, संधि, समास, प्रत्यय, अवयवानी, समय, वाच्यम, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपकी, अशुद्धि शोधनम भी आ रहा है। अगर आपने देखा तो मिश्रिताभ्यास इसमें संस्कृत में जो लास्ट में अगर हमने देखा तो ये नहीं है सिर्फ,
राइट, मिश्रित अभ्यास। बट आप सारे ही चैप्टर करिएगा, एक ही चैप्टर भी छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इट मीन्स ग्रामर से, संस्कृत ग्रामर से सभी चैप्टर्स आपको, सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। बट संधि में कौन कौन से करने हैं, समास में कौन कौन से करने हैं, वो मैंने अभी आपको बताया है कि संधि समास से क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, वो स्पेशली यहाँ पर हमने देख ही ली है कि संधि से कौन संधि स्पेशली आपकी आ रही है, समास से कौन सा समास आपको स्पेशली स्टडी करना है। जैसे संधि में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि आपको स्टडी करनी है, राइट। समास से तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास स्टडी करना है। सो गाइस, इस तरीके से ये वाली चीज़ें आपको स्टडी करनी है, बट सारे चैप्टर्स कर लीजिएगा ग्रामर के, व्याकरण की, राइट। सो इस तरीके से ये आपका संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ये कोड सिर्फ स्पेशली ध्यान रखिएगा, कोड 122 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। समझ आई, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए। एनसीईआरटी की पीडीएफ के लिए प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अदर सब्जेक्ट के लिए आप चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। सभी सीबीएसई बोर्ड सिलेबस 2022 से 23 प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे सिलेबस आपको अपलोड कर दिए गए हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सबके लिए हेल्पफुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।